अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुल्हज का बबरकत महीना चल रहा है। तो आज हम आपको 8 ज़ुल्हज की वजह तस्मिया और इसकी ख़ास इबादत जो है वो अर्ज़ करने जा रहे हैं। यौम तरविया, 8 ज़ुल्हज को यौम तरविया कहा जाता है क्योंकि इसी दिन हाजी मक्कातुल मुकरमा से मिना की तरफ रवाना होते हैं। चूँकि ये हज़रात ज़मज़म का पानी खूब सैर होकर पीते हैं, इसलिए इसको तरविया कहते हैं। तरविया का माना है पानी पिया या गुस्ल किया, और हाजी इस रोज़ कसरत से आब ज़मज़म जो है ये नोश करते हैं, इसलिए इसको यौम तरविया कहा जाता है। और एक वजह तस्मिया ये भी बयान की जाती है कि तरविया के मानी है गौर व फिक्र करना, सोचना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़ुल्हज की रात को ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो सुबह को सोच में पड़ गए, गौर व फिक्र करने लगे कि ये ख्वाब दुश्मन खुदा शैतान की तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से। दिन भर सोचते रहे। जब अरफा की शब आई तो गैब से कहा गया कि जो तुमको कहा गया है वो ही करो। उस वक़्त आपने समझ लिया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से था, ना कि शैतान की तरफ से। तो इसी बिना पर इसका नाम 8 ज़ुल्हज का नाम यौम तरविया रखा गया। तो आइए 8 ज़ुल्हज यौम तरविया की ख़ास इबादत जो है, उन लोगों के लिए जो हज पर नहीं जा सके, अपने अपने इलाके में, अपने शहरों में हैं, तो वो कौन सी इबादत करें। तो आपको वो नमाज बताने जा रहा हूँ, कितनी रकतें पढ़नी हैं, कब पढ़नी हैं, और रकतों में सूरतें कौन सी पढ़नी हैं, नीयत कैसे करनी है, तो वो सब मैं आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। फरमाते हैं कि ज़ुल्हज की 8वीं शब को नमाज इशा के बाद 16 रकत नमाज पढ़े, और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरत इखलास 15 बार। पहली रकत में भी इसी तरह, दूसरी में भी इसी तरह, तीसरी, चौथी, इसी तरह हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरत इखलास पढ़े। तो इस नमाज का बेइंतहा सवाब है, और इस नमाज पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और अल्लाह अपनी रहमत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरह ज़ुल्हज की 8वीं तारीख को ज़ोहर की नमाज के बाद 6 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़े। वो इस तरह कि पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत असर 1 बार, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कुरैश 1 बार, तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून 1 बार, चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत नसर 1 बार, 5वीं और 6ठी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3 बार पढ़े। तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से उसके रिज़्क़ में, उसकी दौलत में, उसके मालो जान में इजाफ़ा फरमाएगा। तो आइए अब इस नमाज की नीयत जो है वो समाअत कर लें। जो पहले 16 रकत थी उनकी नीयत इस तरह करनी है कि 16 रकत नमाज पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर, और 2 करके ये 16 रकतें पढ़नी है इशा की नमाज के बाद। यानी इस तरह कह लें कि 7 ज़ुल्हज का दिन जब गुजर जाए और बाद में जो रात आएगी वो 8 ज़ुल्हज की रात होगी, तो उस रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद ये 16 रकत नमाज अदा करनी है। उसके बाद फिर दिन को ज़ोहर की नमाज के बाद ये 6 रकत नमाज जो अर्ज़ की गई हैं ये पढ़नी है। तो इनका तरीका भी आपने समाअत कर लिया है। नीयत इनकी इस तरह करनी है कि 6 रकात नमाज नफल पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर।
تو اس طرح یہ عبادت کرنی ہے تو اس کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یوم ترویہ یہ وہ دن ہے جس دن حاجی احرام باندھ کر حج کے احکامات ادا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے تمام اہل ایمان حج کرنے والوں کا حج قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے وہ یہ عبادات کر کے، یہ نوافل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششیں، اس کی رحمتیں اور اس کے فضل کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔